हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एसएससी जीडी या फिर एसएससी का किसी भी एग्जाम देने जा रहे या फिर आप रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो में जस्ट अभी होके गया है जो हमारा इंडिया का यूनियन बजट, यानी कि बजट के ऊपर आज का यह वीडियो है। और यह करंट अफेयर के रिलेटेड भी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सो इसके लिए यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी या फिर रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे, देन दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रेगुलरली बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आज के इस वीडियो पर हम आपको क्वेश्चन नहीं देंगे, हम डिटेल बजट के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली बजट होता क्या है, कौन बजट को ये लेके आते हैं। तो ये सारे चीज आज के इस वीडियो पर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और इस बार बजट में आया क्या है, तो वो सारे चीज हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पर आपको रेगुलरली कंटेंट मिलते रहेगा आपका एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला, यहां पर आज के इस वीडियो पर हम बजट 2025 के 20 मुख्य बातें के बारे में हम जानेंगे। 20 की हाइलाइट्स आज के इस वीडियो पर आपको मिलने वाले। सबसे पहले हम जान लेते कि बजट होता क्या है। लाइक हमारा भी एक बजट होता है। अगर आप एक फोन खरीदने जाए तो आपका भी एक बजट होता है कि हमारे पास 10,000 रुपीज है। सो यही मेरा मैक्सिमम बजट है, मतलब इससे बाहर मैं जाऊंगा तो मुझे कहीं और से उधार लेना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम बजट कितना है, 10,000 है। सो ऐसा ही मान लीजिए कि आपके हाथ में 100 रुपीज है, ये आपका मैक्सिमम अमाउंट है। तो ये आप खर्च कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर खर्च करेंगे ये आपका बात है। लाइक आप फोन खरीदेंगे, आप कुछ और करेंगे, आप कुछ और करेंगे, ऐसा 3-4 भागों में जितना भी आपको चाहिए, जो भी चाहिए वो 100 रुपीज आप खर्च करेंगे। सो यही कहते हैं, इसको ही कहते हैं बजट, राइट। आई होप आपको समझा पाया मैं। चलिए शुरू करते हैं। बजट मतलब हमारे देश में ये अगले साल, हमारे देश में अगले साल तक, इस साल क्या खर्च करेगा सरकार, किस किस के सेक्टर पर खर्च करेगा, वो सारे चीज ही इस वीडियो पर आपको मिलने वाले। और इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं, यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं, राइट। अभी सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि बजट कौन, हमारे देश का बजट कौन देते हैं, यानी कि बजट कौन प्रिपेयर करते हैं। बजट हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, राइट, आपको याद रखना है, निर्मला सीतारामन ये बजट प्रिपेयर करते हैं, बजट को दाखिल करते हैं, बजट देते हैं। कौन देते हैं, निर्मला सीतारामन, फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेके आते हैं। अभी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो है निर्मला सीतारामन, राइट। सो निर्मला सीतारामन द्वारा 1 फरवरी को, हर साल फरवरी मंथ में ही बजट को दाखिल किया जाता है, बजट लेके आते हैं, सरकार बजट लेके आते हैं। तो इस साल भी 1 फरवरी को बजट लेके आए थे, निर्मला सीतारामन द्वारा इस बजट को प्रिपेयर किया गया था। सो आई होप आपको मैं समझा पाया। चलिए शुरू करते हैं। बजट में सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बजट कौन दाखिल करता है। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं कि बजट के ऊपर किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकते हैं आपका एग्जाम में कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, या फिर अभी फिलहाल ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि फिलहाल में किसानों के लिए सरकार द्वारा कौन सा योजना की शुरुआत किया गया था, वो है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। ये 2025 का बजट में ये लेके आए थे सरकार, राइट। सो अनाउंसमेंट ऑफ प्रधानमंत्री धन धान्य योजना फॉर फार्मर्स, राइट। इसके बाद क्या दिया गया है कि किसानों के लिए किसानों का जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसका कर्ज की लिमिट 5 लाख तक बढ़ाया दिया गया है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है और मैं ये आपको पूछता हूं कि अभी 5 लाख तक बढ़ाया दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज का लिमिट है, यानी कि लोन लिमिट ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, ये इंक्रीज किया गया है 5 लाख तक, राइट। 5 लाख तक ये इंक्रीज किया गया है। अभी आप हमें कमेंट कीजिए कि अभी 5 लाख किया गया है, लेकिन इससे पहले कितना लिमिट था, किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना था, ये आप हमें कमेंट कीजिए। अभी 5 लाख तक सरकार द्वारा
लिमिट को इंक्रीज किया गया है, इस बार बजट में ये लेके आया है सरकार। ओके, बाद में देखिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का घोषणा क्या है सरकार, राइट। बिहार में अनाउंसमेंट ऑफ मखाना बोर्ड इन बिहार, ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप बिहार से हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बात है कि आप लोगों के यहाँ पर मखाना जो बोर्ड है वो स्थापन किया जाएगा सरकार द्वारा बिहार में, राइट। इसके बाद देखिए स्टार्टअप के लिए सरकार इस बार बहुत ज्यादा जागरूकता, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए। और हमारे देश में भी स्टार्टअप का भी क्रेज चल रहा है, लाइक आप लोग जानते हैं कि शार्क टैंक चल रहा है, उस पर बहुत सारे न्यू आइडिया आते हैं। ऐसे ही स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड की घोषणा किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्टअप के लिए हाल ही में सरकार कितना फंड ये रिलीज किया गया है सरकार द्वारा। ये 10,000 करोड़ फंड अनाउंस किया गया है स्टार्टअप्स के लिए। जो नया स्टार्टअप आएगा या फिर बनेगा वो स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा 10,000 करोड़ का ये बजट में लेके आया है, फंड रिलीज किया जाएगा। इसके बाद है एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप पूछेंगे सर एमएसएमई का फुल फॉर्म, आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको पूछता हूं एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, आप हमें कमेंट कीजिए। क्या पूछा है कि एमएसएमई के लिए लोन की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है सरकार द्वारा। एमएसएमई जो बिजनेस होता है, माइक्रो स्मॉल बिजनेस जो होता है, ये बिजनेस का जो लोन अमाउंट है यानी कि लोन राशि है, यह बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया बना दिया गया है, ठीक है। लोन अमाउंट फॉर एमएसएमईज इंक्रीज टू 10 करोड़ रुपीज। ओके, सो ये भी इस साल में 2025 में बजट में सरकार द्वारा लेके आए थे। बाद में देखिए इसके बाद क्या दिया गया, ये इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। खिलौने के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। खिलौना का इंडस्ट्री जो होता है ना, खिलौना का टॉय मेकिंग, खिलौना का इंडस्ट्री जो होता है उसके लिए यहां पर दिया गया ए नेशनल स्कीम फॉर टॉय विल बी इंट्रोड्यूस। यानी कि टॉय इंडस्ट्री के लिए, टॉय इंडस्ट्री ये बिगेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। ये कितना बिलियन का इंडस्ट्री है वर्ल्ड पर। ओके, तो यहां पर दिया गया कि टॉय इंडस्ट्री के लिए क्या दिया गया है, नया योजना बनाई जाएगी सरकार के द्वारा। यानी कि ये बिजनेस को, टॉय बिजनेस को सरकार बढ़ावा दे रहे हैं, ये आपको पता चल रहा है। अगर आपका किसी का बिजनेस है टॉय का तो उनको तो अच्छा होने वाला है, राइट। बाद में देखिए लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों की रोजगार मिलेगा। लेदर स्कीम, लाइक लेदर क्या होता है, हम लोग जो चप्पल बनाते हैं, जूते बनाते हैं, बेल्ट वगैरह, ये सब लेदर का होता है ना। तो ये लेदर स्कीम एक सरकार लेके आए। जो छोटे छोटे बातें हम लोगों का दिमाग में आते ही नहीं है, लेकिन वो सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, राइट। कि लेदर स्कीम के लिए 22 लाख लोगों की सरकार योजना रोजगार देगी। ये लेदर स्कीम प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, सरकारी सेक्टर भी हो सकते हैं, वो उन लोगों का है। कैसे लाएगा वो उन लोगों का अगले प्रोसेस में पता चलेगा। लेकिन अभी यहां पर ये अनाउंस किया गया है कि स्कीम लेके आ जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा स्कीम, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा 22 लाख बेरोजगारों को। ये एजुकेटेड बेरोजगार हो सकते हैं, अनएजुकेटेड हो सकते हैं, मतलब लोगों को काम मिलेगा, इतना बात है। बाद में देखिए क्या दिया गया कि डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन। यानी कि जो डेयरी होता है, मतलब आपका ये गाय का पालन हो गया, बकरी वगैरह ये सब पालन हो गया, तो इन सब के लिए, और फिशरी के लिए, अगर आप फिशरी है आपका, तो ये सारे चीजों के लिए 5 लाख तक का लोन मिलेगा सरकार की तरफ से, आपको दिया जाएगा, ठीक है। 5 लाख रुपया आपको लोन मिलेगा सरकार की तरफ से अगर आप डेयरी और फिशरी के ऊपर काम करते हैं, मतलब ये आपका बिजनेस है। ओके, आई होप आपको समझा पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि ये हमारा असम के लिए, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है असम, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहले एक आया था बिहार के लिए, अभी असम के लिए दिया गया है कि असम के नामरूप में यूरिया प्लांट लगेगा। यह डायरेक्ट निर्मला सीतारमण द्वारा अनाउंस किया गया है कि जैसे कि बिहार का मखाना बोर्ड के बारे में अनाउंस किया गया है, सेम ऐसे ही असम के नामरूप के बारे में यूरिया जो प्लांट लगेगा, यह सरकार डायरेक्ट बताया है, ठीक है। कि जो नामरूप है असम का, वहां पर नामरूप ये असम का एक छोटा सा जगह है, वहां पर यूरिया प्लांट लगेगा, सरकार द्वारा लगाया जाएगा यूरिया प्लांट विल बी सेटअप इन नामरूप असम। ओके, तो ये असम के लोगों के, अगर आप असम से हो तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा बात है। इसके बाद देखिए पीएम धन धन्य, पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, पीएम धन धन्य योजना लाएंगे 100 जिलों को मिलेगा फायदा। यानी कि ये धन धान्य योजना जो है ना, ये 100 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये योजना का फायदा मिलेगा, बेनिफिट 100 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिलेगा। आई होप समझा पाया। चलिए बाद में देखिए मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे।
अगर आप मेडिकल फील्ड में है, लाइक आप फार्मासिस्ट है या फिर जो भी है मेडिकल फील्ड के साथ अगर आप रिलेटेड है, देन आपके लिए ये एक अच्छा बात है कि मेडिकल इक्विपमेंट जो होता है, मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज है नहीं, बट मेडिकल इक्विपमेंट जो होता है वो सारे सस्ते होंगे, बिकम चीपर। सरकार बोला है, मैं नहीं बोल रहे, यहाँ पर सरकार बोला है कि मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। ये बहुत अच्छा बात है मेडिकल फील्ड के लिए, फार्मासिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, जो भी है उन लोगों के लिए ये सस्ते होंगे, राइट। बाद में देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन वगैरह है, फोन तो है नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का, है फोन भी पड़ता है, राइट। तो फ्रिज हो गया, इन्वर्टर वगैरह, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चीजें है वो सस्ते होंगे, ये भी सरकार डायरेक्ट बताया है। इसके बाद देखिए मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे। मोबाइल फोन, अगर आपके हाथ में एक अच्छा फोन है देन वो तो वेरी गुड, बट अगर आपका हाथ में एक अच्छा फोन है नहीं तो सरकार आपको बोल रहे कि आप एक फोन ले सकते हैं, मतलब आपका फोन सस्ता होगा, फोन सस्ते होंगे। ये डायरेक्ट सरकार निर्मला सीतारमण द्वारा ये बताया गया है फर्स्ट फेब को, ये जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा ये अनाउंस किया गया है बजट में। ओके, ये मोबाइल फोन वगैरह सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण सस्ते होंगे। ये मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 20 मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बाद में देखिए अगले हफ्ते क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट वीक, क्या इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स जो बिल होता है ना, ये अगले हफ्ते, मतलब फर्स्ट फेब को ये अनाउंस किया गया, अगले हफ्ते ये इनकम टैक्स बिल ये रिलीज, मतलब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको जानना जरूरी है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बाद में देखिए बाद में क्या जाएगी, कस्टम रेट का किया जाएगा, कस्टम रेट कम किया जाएगा। अच्छा, कस्टम ड्यूटी रेट्स विल बी रिड्यूस्ड, कस्टम ड्यूटी रेट्स भी कम किया जाएगा। इसके बाद कैंसर की 36 दवाएं सस्ती होंगी। सस्ता के ऊपर सरकार ध्यान दिया गया है, सरकार ध्यान दिया है, लाइक आपका फोन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इसके ऊपर भी। और यहाँ पर बताया कि 36 दवाएं, कैंसर के बहुत सारे थाउजेंड काइंड ऑफ दवाएं होते हैं, मेडिसिन होते हैं, यहाँ पर दिया गया कि 36 कैंसर मेडिसिन विल बिकम चीपर। यानी कि मेरे को नाम पता नहीं है, बट इतना पता है कि 36 दवाएं अगर सस्ता हो जाएंगे तो बहुत जो कैंसर के बीमारी है वो लोग शायद अच्छा हो सकते हैं, अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं वो दवाई। नेक्स्ट यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो दिया गया कि केवाईसी प्रक्रिया और आसान होगी। केवाईसी प्रक्रिया जो होता है ना आजकल, लाइक हम आधार बनाने जाएंगे, पैन आपका लिंक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बैंक में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो आपका मतलब क्या है कि ये आपका केवाईसी का बहुत ज्यादा एक बड़ा झंझट होता है। सरकार द्वारा बताया गया है कि ये केवाईसी ये प्रोसेस बहुत ही ईजियर कर दिया जाएगा, ठीक है। केवाईसी प्रोसेस विल बी सिंप्लीफाइड फर्दर, यानी कि केवाईसी प्रोसेस को भी सही कर दिया जाएगा, इजी कर दिया जाएगा। लास्ट में देखिए, और यहां पर मोस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं उससे पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार सस्ती होंगी। ऑलरेडी मैं आपको बताया सस्ता के ऊपर सरकार ध्यान दिया गया है, सरकार द्वारा ध्यान दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार वगैरह भी सस्ता होगा। इसके बाद है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट बढ़ाई जाएगी, यानी कि जो सीनियर सिटीजन है, द टैक्स एग्जम्पशन फॉर सीनियर सिटीजन विल बी इंक्रीज, यानी कि टैक्स एग्जाम्पशन ये वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ाई दिया जाएगा, राइट। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज का ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है, 20 नंबर पॉइंट, एंड द पॉइंट इज 12 लाख रुपए की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। ये हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ये आपका काम भी आएगा। मान लीजिए कि आप एक साल में कितना कमाया है, 12 लाख रुपीस कमाया है, राइट। एक साल में आप 12 लाख रुपीस कमाया है, देन इसके ऊपर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा, ओके, कोई टैक्स नहीं लेगा। नो टैक्स फॉर 12 लाख रुपीस पर एनम, ओके। 12 लाख तक सरकार कोई टैक्स नहीं लेगा, आयकर इनकम टैक्स नहीं लेगा। अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते, राइट, 1 लाख कमाते, तो आपका साल का 12 लाख हो गया, तो 12 लाख का कोई टैक्स नहीं होगा, इतना आप मान लीजिए, ओके। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप 13 लाख कमाए हैं, 13 लाख कमाया है, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत सारे स्टेप होता है, लाइक आपका पहला 4 लाख का 4% देना होगा, ऐसा 4% नहीं, पहला 4 लाख का 0% है, इसके बाद 8 लाख तक आपको 4% देना होगा, ऐसा कुछ है। लेकिन अगर आप 12 से मान लीजिए कि आप 20, 25, 30 लाख कमाते, तो आपको 15% ऐसा कुछ है, 15% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, इतना आपको आप जान लीजिए। लेकिन अगर आप 12 लाख रुपए कमाते तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और इससे पहले ये 7 लाख का लिमिट था, ठीक है,
7 लाख का लिमिट था इससे पहले, यानी कि ये बजट आने से पहले सरकार 7 लाख तक कोई आपसे टैक्स नहीं लेता था, ईयरली इनकम का 7 लाख रुपीस का, राइट। तो ये सारे चीज है बजट के, इस बार बजट में आया है मेन इंपॉर्टेंट 20 चीजें जो आपको मैं ऑलरेडी बताया हूं, ठीक है। सो आप फिर से ये सारे चीज देख सकते हैं, या फिर आप ये इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं एक नंबर देता हूं, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे इसका, या फिर आप स्क्रीनशॉट लगा भी सकते हैं, ठीक है। 7086924264, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, राइट। और किसी भी प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से बजट के रिलेटेड सारी चीज आपका क्लियर हो गया होगा। और कुछ भी अगर डाउट रहते हैं या फिर किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।